बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। आज की वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ रमज़ान प्रेप की लास्ट वीडियो है मेरी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी जो रमज़ान प्रेप है ना वो कंप्लीट हो गई है, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूँ। इसमें से कोई भी रेसिपी आपको अच्छी लग सकती है, आपके काम आ सकती है और किसी भी चीज़ को आप पिक कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरी वीडियो जो आपके साथ शेयर करूँगी ये 2 से 3 दिन की है, क्योंकि आपको पता है कि घर के बाकी रूटीन के जो काम होते हैं वो भी साथ चल रहे होते हैं, कि आना जाना और बहुत सारे काम होते हैं। और मेरी तबीयत भी पूरी सर्दियाँ मुझे फ़्लू नहीं हुआ, लेकिन अब आकर मुझे हो गया है। तो खैर यहाँ पर मैं बारिश हुई थी रात को, अल्हम्दुलिल्लाह रावलपिंडी में भी अल्लाह की रहमत बरस ही गई और बहुत अच्छी बारिश हुई थी। अभी भी बादल काफ़ी आए हुए थे, तो मैंने ना ये टेरेस पे आई तो मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि अभी ये जो पानी है ना इसको वाइपर लगा दूँ, उसके बाद अगर बारिश होगी तो फिर ये मज़ीद साफ़ हो जाएगा। और सारा कुछ धुला धुलाया, निखरा निखरा इतना अच्छा लग रहा था। घरों की छतें, दीवारें सबकी धुली हुई थी, क्योंकि बारिश अच्छी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस फिर मैं यहाँ से ये वाइपर ही लगा रही थी, और उसके बाद फिर बाद में भी बारिश शुरू हुई थी। इस्लामाबाद में तो ओले भी पड़े थे, लेकिन हमारे यहाँ बारिश ही हो गई है, यही बहुत बड़ी बात है और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चेक करें कितने अच्छे बादल आए हुए हैं, और अल्लाह करे और बारिश हो। बहुत अच्छी बारिश हुई है, पहली बारिश इतने टाइम के बाद। मैंने यहाँ से अभी वाइपर लगाया है, और बस पानी तो अब हवा चल रही है ना, सूख ही गया है, लेकिन अल्लाह करे और बारिश हो जाए। और उसके बाद बाकी घर के काम किए। फिर यहाँ पर मैंने अपने कपड़े आयरन करने थे, और उसके बाद शावर वगैरह लेना है, फ़्रेश होना है, तो फिर बस कपड़े आयरन करती हूँ, क्योंकि इसके बाद जो है ना काम स्टार्ट होंगे। और फिर काम जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक मैंने उन को मतलब एंड नहीं करना, बस काम ही काम करना है। क्योंकि मेरा ये टारगेट था कि बस मैंने अभी 2 दिनों के अंदर अंदर अपने सारे काम कंप्लीट कर लेने हैं। वक्त का कोई पता ही नहीं होता, कभी कहीं अचानक से आना जाना पड़ जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो बस इसलिए फिर मैंने सोचा कि कामों को ख़त्म कर दूं। यहाँ पर हम आए थे रोल और समोसा पट्टी लेने के लिए। ये कराची रोल पट्टी जहाँ पर इनका कारखाना है ना मिलती है। वैसे तो रोल पट्टियाँ अगर आप बाज़ार से ख़रीदें बहुत महंगी पड़ती हैं, यहाँ पर 300 रुपये किलो के हिसाब से है, तो काफ़ी रीज़नेबल होती हैं। अच्छा वो खैर हमने ले ली। यहाँ पर मैंने चिकन मंगवा लिया था, जिसको कि मैंने धो के और मैंने सोचा कि कट करके रख लूँ। वैसे अक्सर तो मैं ऐसे ही रख देती होती हूँ ये बोनलेस, कि जब कभी होता है ना कि क्या बनाना है उसी हिसाब से। लेकिन अभी मैंने पैकेट इसके बना लिए थे, और कभी जो पकाना होता है तो उस हिसाब से। ये थाई का बोनलेस था, जिसको मैंने ऐसे ही बड़े बड़े पीसेस में रख दिया। ये अक्सर क्रिस्पी फ्राइड चिकन में भी काम आता है, और दूसरा अगर बच्चों के लिए बर्गर वगैरह बनाने हो ना तो उसमें भी काम आ जाता है। तो इसलिए इसके पीसेस मैंने कट करके रख लिए हैं। धो के पहले काफ़ी देर इसको मैंने स्ट्रेन होने के लिए चिकन को छोड़ दिया था। तो ये वाला काम जो है ना इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। खैर ये चिकन जो होता है ये तो तकरीबन 1 वीक का या 15 डेज़ इतना ही होता है, ये पूरे मंथ के लिए तो नहीं है। लेकिन खैर अभी जो है मैंने ये काम कर दिया। चलें तो फिर अभी आज जो है ना सबसे पहले मैं बना रही हूँ वॉन्टन। वैसे तो इसमें जाता है सी फूड, प्रॉन्स जाते हैं, लेकिन हम चिकन के साथ बना रहे हैं फ्राइड वॉन्टन्स। तो यहाँ पर मैंने 600 ग्राम बोनलेस चिकन लिया, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर लिया, हाफ़ टी स्पून जिंजर पाउडर लिया, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च का पाउडर लिया, और थोड़ी सी मैंने कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल दी। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला है। और ये सारे स्पाइसेस डालने के बाद इसके अंदर मैंने ये हरा प्याज डाल दिया। एक बंच था लेकिन मेरे पास फ्रोज़न था, तो मैंने उसका पानी ड्राई कर लिया और फिर इसको इसमें डाल के तो अच्छे से चॉपर में पीस लिया है। चॉपर में पीसने के बाद मैंने दोबारा से इसको हाथ से अच्छी तरह मिक्स किया। 1 टीस्पून ले लेना है। अच्छा ये मैंने मैदे का घोल बना लिया, जिसके साथ मैं इनकी बाइंडिंग करूँगी। रोल पट्टियाँ ले ली हैं, इसमें से इसको मैं कट कर लूँगी, और 4 इस मतलब हिस्सों में कट करूँगी। स्क्वायर साइज़ की छोटी छोटी पट्टियाँ मुझे चाहिए। अच्छा ये मिक्सचर इतना ज़्यादा और इससे काफ़ी ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो फिलिंग हमने डालनी है ना वो तकरीबन 1 से हाफ़ टी स्पून बस इतनी ही फिलिंग डालनी है। कच्चा कीमा है, और ये देखें जितनी फिलिंग मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ऐसे डाल के इसके 3 साइडों पे जो ये आटे की लई सी बनाई है ये लगा दूँगी, और फिर इसको फ़ोल्ड करूँगी और इसकी शेप दे लूँगी। तो बस बच्चों के लिए ना चीज़ें डिफरेंट हों तो उनको भी अच्छी लगती हैं, और ये कि आसान और डिफरेंट चीज़ें खुद भी मुझे बनाने का होता है कि शौक़ होता है कि अब थोड़ा सा डिफरेंट भी हो समोसे रोल के अलावा।
तो यहाँ पर इसके ये दोनों हिस्से पकड़े, इस पर मैंने आटा लगा दिया और बस ये देखें इसकी क्यूट सी शक्ल बन गई। तो बस अभी सारे वॉन्टन बनाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। और ये जितनी पट्टियाँ मैंने काटी थी ना, ये सारी एग्जैक्ट पूरी हुई, मतलब मैंने कोई ऐसे गिन के नहीं काटी थी, लेकिन इत्तेफाक देखें कि मटीरियल और ये जो पट्टियाँ थी मेरी, मैंने ऐसे रैंडम उठाई थी और ये ना पूरी हो गई थी। और ये देखें ये तैयार हो गए। बस अब इनको इसी तरीके से थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया खुला, और ये ना काफ़ी फिर ड्राई भी हो जाते हैं, आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। फिर इसके बाद मैं इसके पैकेट बनाऊंगी और या बॉक्सेस, तो फिर इनको मैं उसमें डालकर फ्रीज़र में रख दूंगी। अब तो खैर मेरे घर के सारे डिब्बे भी जो है ना ख़त्म ही हो गए हैं जो इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बहुत आसान से रोल बना रही हूँ जो कि हर रमज़ान में मैं बनाती हूँ, चिकन सॉसेज रोल। ये अब सॉसेज फ्रोज़न थे, तो इसलिए जब मैंने उनको निकाला है तो ये थोड़े से इस तरह से वाटरी से पानी पानी वाले हुए मैं ना, तो मैं इनको कट करके तो पैन में इनको थोड़ा सा फ्राई करूँगी, मतलब ड्राई रोस्ट करूँगी ताकि ये पानी इनका खुश्क हो जाए। तो ये देखें मैंने इस तरीके से इनको कट कर लिया था और ये एक पैकेट था। फिर जैसे ही इनको मैंने कर लिया, इसका पानी ड्राई हो गया, तो रोल पट्टियाँ ले ली। अब सिंपल इस तरीके से रोल कर लें, क्योंकि ये बीच में से कोई फिलिंग वाला सीन तो है नहीं, निकलता नहीं है। आप ऐसे कर लेंगे, आगे से चाहते हैं एक्स्ट्रा है पट्टी तो इसको कैंची से कट कर लें, अदरवाइज़ ऐसे भी कर सकते हैं। और ये इतने आसान रोल होते हैं और खाने में इतने मज़े के होते हैं, ये कोई भी झंझट वाले नहीं है। जिन ख़वातीन को मुश्किल लगता है ना ये काम करना, वो भी ये बना सकती हैं और बच्चे भी बहुत खुश होंगे। आपके बच्चों के फेवरेट रोल यही हो बन जाएंगे। और दूसरा ये तरीका है, इस तरीके से बना लें और ये देखें झटपट से मेरे सारे रोल बन गए। अब इनको भी मैं एक बड़ा सा बैग ले लिया है, उसके अंदर मैंने डाल दिया है और ये दो काम मेरे जो हो गए ना, तो मुझे तसल्ली हो गई है। और ये तो इतना आसान काम था, इसमें तो ना कुछ बनाने का झंझट था ना और कोई काम। अच्छा, मैंने चने रात के भिगोए हुए थे और उनको मैंने बॉईल कर लिया। अब देखें जो चने हम फ्रीज़ करते हैं ना, उनका प्रॉपर बॉयल होना ज़रूरी है, यानी कि एक्स्ट्रा ही बॉयल कर लें, बहुत गले हुए हों। वो फिर जब फ्रीज़र में रखते हैं और बाद में निकालते हैं तो वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं अगर सही गले हुए ना हो। तो ये भी ठंडे हो गए। मैंने ये थैलियाँ ले ली हैं और इनमें मैं इतनी डाल के रखूँगी ना, सर्विंग जितनी मुझे दही भल्लों में अक्सर मैं चने डालती हूँ थोड़े से ना, तो उस हिसाब से मैं डाल के रख दूँगी। या फिर जब चना चाट बनानी हुई तो उस हिसाब से बंदा निकाल लेता है। और ये थैलियाँ बना के फिर एक बड़ा सा पॉलीथीन बैग लेके उसके अंदर डाल के मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो ये वाला काम भी अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गया। फिर इसी कुकर में ना मैंने आलू रख दिए थे बॉयल होने के लिए, आलू वाले समोसे बनाने के लिए। पहले मैंने इसमें चने बॉयल किए थे। यहाँ पे चिकन बॉयल हो रहा है, ये वो वाला चिकन होता है जो विंग्स हो गए या गर्दन, ये इसको मैं बॉयल कर रही हूँ और इसका मीट भी मैं इस्तेमाल करूँगी। अच्छा, आलू मेरे बॉयल हो गए थे तो उनको मैंने निकाल के छुरी की मदद से इस तरह से कट लगा देती हूँ, थोड़े से चंकी होते हैं ना। अच्छा, यहाँ पर जो इसके आलू वाले समोसों के मसाले हैं, 3 टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया लिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन, 2 टेबल स्पून सूखी मेथी और 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्चें ली हैं। ऑयल डाला है थोड़ा सा, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून, उसमें मैं सबसे पहले ये मसाले डाल दिए हैं। 2 मैंने लिए हैं प्याज और थोड़े लार्ज साइज़ के प्याज थे, उनको चॉप कर लिया, वो डाल दिया। फिर इसके अंदर नमक डाल दिया। बहुत ज़्यादा प्याज को हमने पकाना नहीं है, लेकिन कच्चा भी नहीं, बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं, थोड़ा सा उसका पानी हल्का सा खुश्क हो जाए। आलू डाल दिए, फिर इसके अंदर नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग ही जाएगा, वो भी मैंने साथ ही डाला था। हरी मिर्चें डाली हैं और 1.5 गड्डी पुदीने के पत्ते थे जो कि साफ़ किए हुए, वो डाल दिए। थोड़ा सा धनिया भी डाल दिया और इसको मिक्स कर दिया। यहाँ पे मसाला टेस्ट करी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्ट बेहतरीन किस्म का मसाला तैयार हो गया। अब ये एक टेक्निक देखें कि जो रोल और समोसों की फिलिंग करते हैं ना, जहाँ से हम लाए थे वहाँ पे वो जब फिल कर रहे थे ना, तो वो थोड़ा सा पट्टी के साथ लेते हैं मिक्सचर और वो पट्टी बीच में ही डालते हैं और फिर ना उसको समोसे को रैप करते हैं या रोल को। तो मैं देख रही थी और पिछले साल भी मैंने उनको वहाँ पर देखा था, वहाँ पे बना लोग जो है ना अपना मसाला बना के दे देते हैं और फिर वो फिल करके देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी मेथड को मैं भी फॉलो करूँ, उससे वो एक पट्टी के अंदर मसाला भी जो होता है ना वो सेफ़ अंदर ही रहता है और हाथ भी बार बार गंदे नहीं होते जब आप मसाले को हाथ से ले लेके भर रहे होते हैं। तो मैंने इसी तरीके से किया है और ये सारे जो आलू के समोसे हैं ना, बस अब ये मेरे तैयार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप लोग देखने वाले जो होते हैं ना, वो गलत उनकी जजमेंट होती है। देखने में आपको लगता है कि पता नहीं कितने सालों का सामान बना के फ्रीज़ कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। बड़ी फैमिली हो और अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो है ना वो रोज़ेदार हों, खाने वाले हों, तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, बस देखने में बहुत ज़्यादा लगती हैं। लेकिन खैर आप लोगों को कभी भी सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। जितनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देते हैं ना लोग, उतना ही ज़्यादा सवाल करते हैं। तो इस बात को छोड़ दें, जो जो कर रहा है उसकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैंने चिकन लिया है और ये तकरीबन 800 ग्राम के जितना चिकन होगा और इसके अंदर मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज,
3 से 4 हरी मिर्चें चॉप करके डाली हैं, एक लार्ज साइज़ की शिमला मिर्च डाली है, कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं, फिर मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं इसके अंदर मैंने, और चिकन पाउडर डाला है जिससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, गरम मसाला पाउडर डाला है, हरा धनिया और हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, और इस मसाले को अच्छा सा मैंने तैयार कर लिया है। मिक्स्ड हर्ब्स भी डाली के मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैं वो बेकरी स्टाइल के समोसे बना रही हूँ जो फेमस बेकरीज़ पे मिलते हैं और रावलपिंडी की एक मशहूर बेकरी पे भी मिलते हैं। 4 कप मैंने ले लिया है मैदे का, और 1 कप मैंने इसमें घी का लिया है जिसको मैंने हल्का सा गर्म किया था, 30 सेकेंड पे माइक्रोवेव किया था कि वो थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, और बस फिर उसको पहले घी के साथ मिक्स किया आटे को, और फिर मैंने इसको गूंदा है। उसके बाद हथेली से इसको अच्छे से मसल के गूंद लिया, आटे को 15 मिनट का रेस्ट दिया। उसके बाद इस तरीके से मैंने पेड़े लिए और रोटी, ज़रा बड़ी वाली रोटी बेल ली, और ये कटर मेरे पास पिछले साल के आम दुकानों से मिल जाते हैं, मैंने दराज से मंगवाए थे। तो इसकी एक साइड से ना इस तरह से सर्कल मतलब कटर का काम लेके और उसको कट कर लिया, और इसके अंदर फिलिंग रख लेनी। अब फिलिंग बहुत ज़्यादा भरनी नहीं है वरना वो फिर उसके अंदर आपसे होल्ड करना मुश्किल हो जाएंगे। ये कि तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून की फिलिंग जो है ना वो इसके अंदर डाल लें, और इस तरीके से फिर इस मोल्ड के अंदर इसको रखा और ये बन जाएंगे। इस तरीके से आप डम्पलिंग भी बना सकते हैं, और ये ऐसे प्रॉपर से अगर आपके पास ये नहीं है ना तो तब भी आप ये गोल शेप देके और हाथ से भी इसको मतलब पलट के और कांटे की मदद से भी इसके किनारों को करके बना सकते हैं। उसके बाद ये वही वाला मिक्सचर है, इसको मैंने थोड़ा सा पतला कर लिया था और इसके अंदर डिप किया, और फिर ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको मैंने कोट किया अच्छे से। और अब यहाँ इन बॉक्सेस के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनको मैंने कट किया, वो डाला, उसके ऊपर जितनी सर्विंग है वो वाले डाल दिए। ये इनको आप हाफ मून समोसा के, और उसको इस तरह से डब्बों में मैंने रख दिया। 2 मैंने अभी टेस्ट के लिए फ्राई किए थे, और इतने कोई खस्ता क्रिस्पी और कमाल के बने हैं ना, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी को एज इट इज़ फॉलो कीजिएगा, इंग्रेडिएंट्स समेत इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। अच्छा, ये इसमें से मुझे मेरे पास ना क्रम्स बच गए थे, और मैंने 4 से 5 स्लाइसेस और लिए, और मैंने सोचा कि ब्रेड क्रम्स बना के रख लेती हूँ, क्योंकि ये छोटे छोटे काम होते हैं तो इन पे क्या ज़रूरत है कि अभी टाइम है तो कर लें, बाद में ज़रूर है कि टाइम हमने ज़ाया करना है या फिर उस वक्त मुश्किल भी लगती हैं चीज़ें। और फिर दूसरा, अभी तो मैंने फ़्रेश ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल किए थे, लेकिन फ़्रेश को ज़्यादा देर रखेंगे तो ख़राब हो जाएंगे, तो इसको मैंने ओवन में रखा, और सिर्फ 8 से 10 मिनट लगेंगे। हाँ, हर 2 मिनट बाद चमचा ऐसे ज़रूर चलाना है। 200 डिग्री पे रखे थे अपर लोअर दोनों रॉड्स के साथ, और इतने सस्ते क्रम्स आप सिर्फ घर में बना सकते हैं। सिर्फ ये 5 स्लाइसिस के हैं, और आप यकीन करेंगे कितने में आपको ये पड़ेंगे, तकरीबन 20-30 रुपए में, क्योंकि 160-70 रुपए की ब्रेड आती है। तो उसमें से अगर आप 4 से 5 स्लाइसेस के बनाएंगे, और अगर आपके पास ओवन नहीं है ना तो आप पैन में भी बना सकते हैं इसी तरह से चम्मच चला के। क्रम्स ठंडे हो गए तो इनको भी मैंने डाल के रख दिया। यहाँ पर स्प्रिंग रोल बना रही हूँ, और ये वही चिकन है जो पहले आपको दिखाया था, उसको श्रेड कर लिया, ऑयल में डाल लिया। यहाँ पर शिमला मिर्च डाल रही हूँ, साथ ही बंद गोभी भी और गाजरें भी मैंने पतली पतली बिल्कुल उनको भी श्रेड कर लिया था, और तेज़ आंच पे इनको स्टर करूँगी। बहुत अगर पकाया तो वो बहुत ही नरम पड़ जाएंगी। इसमें मैंने कुटी हुई काली मिर्चें, चिकन पाउडर, टेस्ट के लिए फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। चिकन पाउडर नहीं है तो क्यूब्स डाल दें, और बस कभी कभी चलता है, बहुत ज़्यादा भी चिकन पाउडर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। काली मिर्चें, नमक और चिकन पाउडर डाला है, सोया सॉस और चिली सॉस डाला है, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून, क्योंकि मसाला ज़्यादा है। अच्छे से मिक्स करके ड्राई कर लिया बिल्कुल। अब जो है फिर इसको मसाले को बिल्कुल ठंडा होने दूंगी मैं, और ठंडा होने के बाद फिर मैं रोल इनके बनाऊंगी। अच्छा, आज का वॉइस ओवर मैं बहुत मुश्किल से कर रही हूँ, इतनी देर से मैं अपनी छींकों को होल्ड कर रही हूँ, और ना बहुत ज़्यादा फ्लू और गला भी थोड़ा सा ख़राब है, तो आवाज़ भी आपको ऐसे ऊपर नीचे मिलेगी। अच्छा, रोल मेरे सारे बन गए अल्हम्दुलिल्लाह, और इनकी फिलिंग मैंने कर ली है, और अब इनको भी मैं थोड़ी देर के बाद जो है ना इसी तरीके से जिसमें भी सेव करना हो, चाहे तो बॉक्सेस में करें या जिप लॉक में करें या पॉलीथीन बैग्स मिलते हैं उनके अंदर डाल के मैं रख दूँगी। तो बस ये वाला काम भी मेरा हो गया, लेकिन मसाला बिल्कुल प्रॉपर ठंडा होने के बाद फिर मैंने सारा काम किया है। अब एक बड़ी सी बास्केट मैंने ले ली है, और जितनी भी चीज़ें मैंने तैयार की हैं ना उनको बास्केट में रखूँगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरे पास बॉक्स फ्रीज़र है, तो मैं उसके अंदर अब इस टोकरी को रख दूँगी, और ये सारी चीज़ें एक साइड पर रहेंगी। तो आप लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कीजिएगा, जो भी चीज़ आप लोगों के पास है आप उस हिसाब से तैयारी करें। अच्छा, यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरीज़ मंगवाई थी, एक तो मैंने कल इसी तरीके से साफ़ करके फ्रीज़ कर दी थी,
एक बॉक्स में अभी 1 kg ये थी जिनको मैंने धो लिया था अच्छे से, और इनको भी इसी तरीके से मैं पीछे से कट कर लूँगी और फिर पॉलीथीन बैग्स में डाल के इनको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी, जो कि फ्रूट चाट में बहुत काम आती हैं या स्ट्रॉबेरी शेक बनाना हो उसमें। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास टमाटर हैं जिनको मैं अभी पीलर से पील करूँगी। इस पीलर के साथ आप लोग अक्सर मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे होते हैं कि कैसे छीले, तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके से छीले हैं मैंने टमाटर। वो मैंने स्लाइसिस में कट करके फ्रीज़ किए थे, जो कि बिरयानी वगैरह में मेरे बहुत काम आएंगे, और वैसे भी अगर उनको भी इस्तेमाल करना तो पीस के किसी हांडी में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने सोचा कि ना मैं थोड़े से ये टमाटर इस चॉपर में डाल के चॉप करके तो थैलियों में डाल के फ्रीज़ कर लूँगी। ऐसे ही मुझे पके हुए टमाटरों का फ्लेवर नहीं पसंद पेस्ट बना के, इसलिए मैं इस तरीके से रख रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से कर सकते हैं। और किसी ने पूछा भी था कि कितने टमाटर निकालने हो, इसका आइडिया कैसे हो, तो ये तरीका सबसे बेस्ट है कि आप सिर्फ उतने ही डालें जितना आपको पता हो कि आज आपने क्या हांडी बनानी होगी, फैमिली के हिसाब से, बंदों के हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इसी तरीके से 4-4 5-5 टमाटरों को चॉप करके तो डाल के रख दूँगी, और ये भी फ्रीज़ हो जाएंगे। जब किसी खाने में डालने हो तो मैं डाल लूँगी। अच्छा, टमाटर मैंने यहाँ पर आपकी आसानी के लिए दोबारा से ये बात बताई है। तो मेरी रमज़ान प्रेप की ये लास्ट वीडियो है। इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।